बरतानवी शाहजाद मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। ईरान ने अभी इतला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है अमेरिका अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में बरतानवी शाहजाद के एहसास में इशारे से खिताब। कहा, ईरान के पास एटमी हथियार दुनिया यरगमाल बन जाएगी। बरतानवी शाहजाद का बरतानिया और अमेरिका के इत्तेहाद पर जोर। कहा, यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की जरूरत है। अमरीकी सदर के ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार का दावा। बताया, ट्रंप ने ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव रखने का भी कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नई तजवीज़ से नाखुश। जंग के खात्मे के ईरानी तजवीज़ न मानने का इशारा दे दिया। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान के बैंकारी शोबे की मदद के इल्जाम में लगी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर की तरसील में किरदार अदा किया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि रकम पासदारान इनकलाब और दीगर ग्रुपों की फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। ईरान का दिफाई सलाहियतें एशियाई ममालिक से शेयर करने का ऐलान। ईरानी वजारत दिफा के तर्जुमान रजा तलाई कहते हैं, अमेरिका अब अपनी पॉलिसियां मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं। हमारे लिए जंग की सूरत हाल बरकरार है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा कि दुश्मन ने जारियत की तो नए हथियारों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की समुद्री तिजारत मअतल। चाह बिहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी से कबल चाह बिहार में रोजाना औसतन 5 जहाज नजरअंदाज होते थे। नाकाबंदी के बायस 20 से ज़ायद बहरी जहाज चाह बिहार बंदरगाह पर हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान आने और जाने वाली तिजारत को रोक रही है। हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान 29 बहरी जहाज वापस भेजे जा चुके। मंगल को ईरान से ताल्लुक के शुबे में एक तिजारती जहाज को रोका। जहाज को इस यकीन दहानी पर छोड़ा कि वो ईरानी बंदरगाह नहीं जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। 50 साल बाद अलहदगी इख्तियार की गई। अमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में शाह बहरैन, अमीर कतर, कुवैती वली-ए-अहद और अमाराती वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, जेल रोड, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में जमकर बादल बरसे। गुजरावाला में भी बारिश हुई। नूरपुर, थल, खुशाब, बहावल नगर, गोजरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात की आज भी लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध में हीट वेव के अलर्ट जारी, कराची शामिल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 11:30 बजे तलब। इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर ख्वार आएंगे। खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट तबादला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ का तबादला सिंध हाई कोर्ट कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक जजेस के तबादले के फैसले कसरत राय से किए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज रोगर ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। एलामिया में कहा गया, खाली होने वाली आसामियों को सिर्फ तबादलों से पुर करने का फैसला किया गया। तबादलों से पैदा आसामियाँ
नई तकर्री के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबादले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस में 12वें नंबर पर होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस बाबर सत्तार तबादले के बाद पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 3रे नंबर पर थे। जस्टिस समर रफत इम्तियाज तबादले के बाद सिंध हाई कोर्ट में 16वें नंबर पर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थीं। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में 4 वोट पड़े। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में वोट दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में वोट दिया। बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर ने भी जजेस ट्रांसफर की मुखालफत में वोट दिया। बानी पीछे आंखों के इलाज के लिए एक बार फिर पिम्स मुंतकिल। बानी को चौथा IV इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक आंख में बेहतरी के आसार जाहिर हुए। इलाज के बाद बानी पिचाई ज़रूरी हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज। मुशा बीबी की मुतासरा आंख का अडियाला जेल में मुआयना। मुशा बीबी का 17 अप्रैल को अशिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में दाई आंख का ऑपरेशन हुआ था। चेयरमैन पिचाई बैरिस्टर गोहर का कहना है बानी का इलाज जाती मुआलिजीन से कराया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी के इलाज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पेशावर ज़ल्मी शानदार फतह के साथ PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को यकतरफा मुकाबले में 70 रन से मात दी। स्टार बैटर बाबर आजम शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 59 गेंदों पर 103 रन की तारीखी इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 12 चौके और 4 छक्के लगाए। आज से PSL का मेला लाहौर में सजेगा। लाहौर में पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स बैंड में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस ना की मगर गोल्फ का मजा जरूर लिया। लेबुशेंट मैक्सवेल स्मिथ ने गोल्फ का भरपूर इंजॉय किया। 3 मई को फाइनल भी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। PSL का असल मजा अब शुरू हुआ। शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे खुल गए। बाबर आजम ने फैंस के टिकटों के पैसे भी पूरे कर दिए। HPL PSL के बकिया तमाम मैचों में शायकीन स्टेडियम पहुंचेंगे। टिकटों की फरोख्त जारी। प्ले ऑफ मरहले के टिकटों की कीमत 500। शायकीन का फाइनल का टिकट महंगा होने का शिकवा। सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 kV और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई की खुसूसी हिदायत पर फैसला किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ ने मामला सबसे पहले उठाया था। कमोजिन हुकाम ज़ेर हिरासत 54 पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी पर अज़मन। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन अफराद को सूबा सीम रेप में स्कैमिंग कंपाउंड पर छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। कंपोजिया जज्बा खैर सगाली के तौर पर कैदियों को कानूनी कार्रवाई के बगैर वापस भेजेगा। थोड़ी सी ज़्यादा बात नहीं हुई थी क्योंकि वो सब खड़े पे थे, उनके पास ही थे। बस उन्होंने कहा कि जो खाना ख़त्म हो गया है और क्या कहते हैं बहुत टॉर्चर में रखा हुआ है। वज़ीर बहरी अमूर ने कहा कि मैंने एक्शन लिया है। यहाँ की अथॉरिटी से तमाम मालूमात हासिल कर रहा है। बाबा सही सलामत वापस उनकी कोई चीज़ वो उनकी जो भी चीज़ें सारे चले जाए बस बाबा आ जाए। बस ये कहना चाहती हूँ मेरे बाबा को सही सलामत ले। मेरी बात हुई थी कि वो बता रहे थे कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमारा जहाज़ हाईजैक्ट हो गया है। खलीज अदन में 8 रोज से 11 पाकिस्तानी कज़ाकों के कब्जे में। कराची के काशिफ उमर के अहल खाना शदीद गर्मी में मुब्तला। 24 अप्रैल को आखिरी बार काशिफ उमर की अहल खाना से बात हुई। कज़ाकों के कब्जे में जहाज़ पर खुराक की किल्लत पैदा हो गई। मगवी सेलर के बच्चे हसरत यास की तस्वीर बन गए। वफाकी हुकूमत पाकिस्तानी अमले की वापसी के लिए मुतहरिक। गवर्नर सिंध ने अहल खाना को ताउन की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इक़दाम का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उनकी वालिदा वाज़ेह तौर पर कहा करती थी चार्ल्स बहुत प्यारे हैं। मेरी वालिदा को चार्ल्स पर क्रश था। बरतानवी बादशाह चार्ल्स के बचपन से ही उन्हें पसंद करती थी।
वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क काज़िस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। आस्ताना में काज़िक सदर से इसराइली सदर की मुलाकात। काज़िक सदर ने कहा, इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत मशरक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने और ताउन बढ़ाने की आलमी कोशिशों की हिमायत है। वस्ती एशिया के तमाम ममालिक के इसराइल से 1990 से सिफारती ताल्लुकात हैं। चमन में अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारी है। शहरी आबादी को निशाना बनाने का संगीन वाक़या। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की मौसर और फैसलाकुन कार्रवाइयों के बाद तालिबान रजीम शदीद बौखलाहट का शिकार। तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के नतीजे में चमन के रिहायशी दोस्त मोहम्मद का बेटा शहीद और भाई शदीद जख्मी हुआ। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिला इश्तियाल जारियत पर भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक। ISPR के मुताबिक मिसाइल मुकामी तौर पर तैयार किया गया है। मिसाइल जदीद एयोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल निज़ाम से लैस है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। लाहौर में मैग्निफिसेंट पंजाब टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपो का आगाज। पंजाब के सकाफती विरसे, तारीखी मकामात, मजहबी सयाहत से मुतालिक स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, पंजाब को टूरिज्म के लिए तैयार किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 170 सयाहती मकामात की बहाली का मंसूबा है। ये सिर्फ एक एक्सपो नहीं बल्कि पंजाब का दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने का ऐलान है। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। शहरियों का फ़ौज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद के फरक शगाफ नारे। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर LOC पर आज भी वही आज़म और हौसला कायम। अवाम फ़ौज पाकिस्तान की शाना बशाना। पाक फौज का दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने का आज़म। दुनिया भर में आज खालिस्तान डिक्लेरेशन डे मनाया जा रहा है। दिन 1986 में एक आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के बाज़ाब्ता ऐलान की याद में मंसूब। सिखों की आज़ादी की तहरीक को खालिस्तान तहरीक के नाम से जाना जाता है। तहरीक जनूबी एशिया की जदीद तारीख का एक अहम और हसास बाब है। बुनियादी मकसद एक अलहदा सिख रियासत का क़याम है। बहुत से सिख नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बने। कई ने अपने नज़रियात और मुतालबात के लिए जानें गंवाईं। भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार, भारतीय सिखों के जख्म आज भी ताज़ा। भारतीय फौज ने 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गोल्डन टेम्पल में भारतीय फौजी घुस गए। इंदिरा गांधी के हुक्म पर गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन में हजारों सिख मारे गए। जनरल सिंह भजिंद्रा ऑपरेशन का मरकजी हदफ था। भारतीय फौज ने टैंक और भारी हथियार इस्तेमाल किए। शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से बिछड़े 50 बरस बीत गए। 16 साल में 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। मुनव्वर ज़रीफ की एंट्री शायकीन के लिए कहकहों का बायस बनती। रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की जोड़ी कामयाबी की ज़मानत थी। मोहब्बत करती हूँ उससे, क्योंकि शादी दिल का नहीं दिमाग का फैसला होना चाहिए। ये हारा हुआ आदमी मैदान में उतर के दिखाएगा और दोबारा जीत कर दिखाएगा। मुझे पहली आंटी पसंद है। पापा प्लीज आप उनसे शादी कर लें। तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। तोड़ दिया और हर किरदार नई उलझन और तजस्सुस पैदा करने लगा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा ए दुश्मन निजाम। आगे क्या होगा देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।